कह लीजिए आप हिंदी में, लेक्चर पहले दिखाया जाएगा और क्लासरूम एक्टिविटीज होंगी। ये नहीं है कि होमवर्क मिल गया, यानी आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दिखा दिया, बाद में चर्चा हो रही है क्लासरूम एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होमवर्क करके बस क्वेश्चन कर लाना घर से, वो वाली चीज नहीं है। तो ऑपोजिट हो गया जो नॉर्मली ट्रेडिशनली होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन, अनुमानी पद्धति नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे अन्वेषण विधि। जो एग्जैक्ट हिंदी होगी इसकी वो होगी अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि से संबंधित है, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड से संबंधित है। फटाफट से बताएंगे। आपसे पढ़कर सीटेट में 132 नंबर लाए हूं, नीतीश व्लॉग करें, थैंक यू मैम, ओनली यूट्यूब, बहुत बढ़िया जी नीतीश, आगे की तैयारी करिए बढ़िया से। बताइए और जवाब। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी मेथड संबंधित है इससे, डिमॉन्स्ट्रेशन संबंधित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड संबंधित है, या फिर प्लेवे मेथड संबंधित है? फटाफट से बताइएगा। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और ह्यूरिस्टिक एक अन्वेषण विधि है जहां पे बच्चे खोज कर रहे हैं। एक तरह से टीचर एक प्रॉब्लम सामने रख देगा और बच्चे खुद से सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, ये अन्वेषण है। डिस्कवरी से ज्यादा आसपास है या डिस्कवरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि खोज विधि में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कवर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटेड हैं दोनों। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर, ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है कि टीचर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आज हम ये देखेंगे तो मैप पे आपको कुछ दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ग्रुप बना करके और टीचर का भी रोल होता है, स्टेप्स अलग अलग होते हैं। प्ले वे मेथड तो खेल खेल में, छोटी क्लासेस के लिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डिस्कवरी मेथड और जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। चाइल्ड सेंटर्ड है, डिस्कवरी भी चाइल्ड सेंटर्ड है। ब्रूनर को हम डिस्कवरी के लिए जानते हैं, जेरोम ब्रूनर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड, यानी सही मिलान करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय गामक या संवेदी परक अवस्था कहते हैं इसको। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सम पीपल कांट फोकस, इसका एक एक्रोनिम हमने बनाया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर यानी इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसमें करेगा बच्चा जन्म से 2 वर्ष में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम 7 से 11 कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रपोजिशनल थिंकिंग, प्रपोजिशनल थिंकिंग क्या होती है, प्रपोजिशन में सोच पाना, अनुपात में या साथ में रख के चीजों को आप कनेक्शन बिठा पा रहे हैं। जैसे A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो ये ऑब्वियस है कि A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। ये थिंकिंग आपकी 11+ साल में आती है ना। और ये कॉन्क्रीट में मैंने कि लिख के बता दिया, वैसे ही वर्बली। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका सेंसरी मोटर, ओनली वन। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि बच्चा बुद्धि या अपने ज्ञान की संरचना एक्टिविटीज करके करता है। सेंसरी एक्टिविटीज, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी अपने 5 सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियों से देखना, सुनना, टच, टेस्ट, ये सब करके वो अपनी दुनिया की, अपने दिमाग की समझ बना रहा है। और साथ में मोटर एक्टिविटीज, चलना फिरना, इसको टच किया उसको टच किया, इन दोनों के माध्यम से वो अपने दिमाग का विकास करता है। उसको हम इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज कह रहे हैं कि वो उसकी बुद्धि का विकास सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज से हो रहा है। यानी अपने 5 सेंसेस आर टीचर्स, एक तरह से बच्चे के सेंसेस ही यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो उन्हीं से सीखता है। और मोटर एक्टिविटीज चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये करके। When children do listen and identify activities, they are dash. Listen and identify मतलब सुनना और पहचानना। क्या आपको बोला जाएगा C for cat, तो बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि हाँ कैट ये होती है ना। तो ये लिसन और आइडेंटिफाई वाली जो एक्टिविटीज जब बच्चे करेंगे, तो पहला ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, यानी बच्चे के अंदर बुनियादी भाषा कौशल और सुनने का अभ्यास होगा, यानी सुन करके वो समझ पा रहा है चीजों को। बात तो सही है। डेवलपिंग देयर वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी यानी उसका शब्दावली, उसकी या शब्द भंडार बेहतर हो रहा है। हाँ सही है भाई, वर्ड सुनेगा पहचानेगा तो वोकैब में, उसके शब्द भंडार में ऐड होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो बोथ 1 और 2 आसान सवाल है। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज भी हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कल कोशिश करेंगे 20 कर लें। ठीक से एक्सप्लेन करते हैं तो समय लग जाता है 15 में भी। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इन अ हेट्रोजेनस वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोजेनस वे और आपका होमोजेनस वे, 2 ग्रुप्स होते हैं, विषम और सम। होमोजेनस होता है सेम, होमो का मतलब ये सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो छात्रों को विषम तरीके से समूहीकृत करने से डैश हो सकता है,
यानी हेटेरोजेनस का मतलब है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं ग्रुप में। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी के 60% आते हैं, दूसरे के 90 आ सकते हैं, किसी के 33 भी आते होंगे, यानी मिक्स्ड बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हेटेरोजेनस ग्रुपिंग की गई है जिसको अच्छा माना जाता है होमोजीनियस से, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस। क्योंकि हर तरह का बच्चा है तो आप ठप्पा नहीं लगाएंगे, अरे ये वाला सेक्शन तो बड़े बेकार बच्चों का है, ये तो अच्छे बच्चों का नहीं, तो सही है। अफेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट है अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट्स, यानी इसका प्रभाव केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति पर पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों पे भी पड़ेगा। तो ओनली वन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और हेटेरोजेनस बेटर होता है, होमोजेनस एक ही क्षमता के बच्चे हैं, एक ही जैसे बच्चे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स में ही अच्छे हैं, या फिर फर्स्ट आते हैं तो सब फर्स्ट ही आ रहे हैं। उससे बेटर है कि मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप हो, यानी एक दूसरे से बच्चे चीजें सीख सकें, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी और। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? यानी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समस्या का समाधान निकालने के लिए टीचर की भूमिका पूछी है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहला ऑप्शन है क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी समस्या की स्थिति बनानी है, आपको प्रॉब्लम पोज करनी है क्लास में कि समस्या ये है, अब मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये समस्या है, तो सही है टीचर का रोल। फिर सेकंड क्या है? क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फियर इन द क्लास, बच्चे भय से न भरे हुए हो, भय मुक्त हो, सवाल पूछना चाहें तो पूछ पाए, कुछ सॉल्यूशन देना पाए तो देना चाहें तो दे पाए, सही है। थर्ड क्या है? असिस्ट द स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी बच्चों को मदद दे टीचर, जहां समस्या को समझने की बात हो, उसको परिभाषित यानी प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करने की बात हो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इसको डिटेल में डिफाइन कर पाए, समझ पाए या लिख पाए, एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, और प्रदर्शित कर पाए कि समस्या ये है। तो ये बिल्कुल होता है, और ये सारी ही चीजें हेल्प करेगा जो टीचर, वो बेस्ट है समस्या समाधान में। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। कमेंट्स में बताएंगे कितने मार्क्स आपके जो है ठीक हुए। टेलीग्राम पे ये मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ। बाकी बी और ओन कांस्टेंट, यानी अपने साथ बने रहें। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। कल मिलते हैं शाम को 9 बजे या रात को 9 बजे, जो भी आप कहना चाहें, मंडे टू फ्राइडे। बहुत दिन बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो वाला चल नहीं, मतलब क्लास में चल रहे हैं, बहुत ही गंदे पीजे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। देखिएगा एक बार, और कोई सवाल हो आपके मन में, कोई कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दर्द समस्या बाद में पूछेगा संडे को, संडे वार्ता में। ऐसे दिल विल के सवाल संडे को होने चाहिए, अभी नहीं, है ना। गुड वे ऑफ टीचिंग, वी आर लकी दैट वी हैव अ टीचर लाइक। रो दूंगी सविता में, है ना। आजकल वैसे ही तारीफ सुन के रो देने का मन करता है। 15 में से जो है 10 आए हैं, 13, 12 आउट ऑफ 15, 9 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15। चलिए धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे, मुश्किल आसान, जिस भी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मुश्किल भी नहीं आते और सिर्फ आसान भी नहीं आते, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।